के लिए है। बात करेंगे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के मामले को लेकर के। कल आप तमाम लोग जानते हैं यानी कि 1 तारीख़ को 1 अक्टूबर को मुफ्ती सलमान अज़हरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसको लेकर के देर रात हमने आप तमाम लोगों को ये अपडेट दिया था कि आखिरकार क्या कुछ बातें जो हैं वो अब तक सामने आई। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि हमने आपको बताया था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में था, दूसरी सुनवाई थी और दूसरी सुनवाई में जज साहब ने एक और नई तारीख़ दे दी है। यानी कि अब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का जो मामला है वो अगली तारीख़ को सुनी जाएगी और वो तारीख़ दी गई है 14 तारीख़ यानी कि 14 अक्टूबर। अगर आप सोचेंगे थोड़ी देर के लिए कि 1 तारीख़ से 14 अक्टूबर तो ये सीधे तौर पर 2 हफ़्ता आपको समझ आ रहा होगा। पिछली बार भी अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि जब सितंबर महीने में मुफ्ती सलमान अज़हरी के मामले में सितंबर के शुरुआती वक़्त में ही 8 तारीख़ को ग़ालिबन सुनवाई होनी थी, तो उस वक़्त भी सीधे तौर पर हमने आपको बताया था कि अब इसके 21 दिनों के बाद यानी कि 3 सप्ताह के बाद जो है वो सुनवाई होगी। तो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा है कि 3 हफ़्ते का वक़्त दिया जाए, जो 4 पार्टी है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो जेल सुपरिटेंडेंट हो, चाहे वो पुलिस इंस्पेक्टर हो, चाहे वो गुजरात गवर्नमेंट हो, उन सबको सूचना दे दीजिए कि भैया ऐसा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि चोरी चुप के कोई आदमी जाकर के जो है वो कोर्ट से रिहाई ले लेगा, कोर्ट से जाकर के जो है वो बेल ले लेगा, ऐसा नहीं होता है। कोर्ट में तमाम दोनों पक्षों को तमाम जानकारी दी जाती है। तो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है, इस बारे में सबसे पहले तो हम उनका भी पक्ष जानना चाहेंगे, यानी कि जो अलग-अलग गुजरात गवर्नमेंट हो गई, उनके जो अलग पदाधिकारी हो गए या फिर जेल सुपरिटेंडेंट हो गए, तो उनसे 3 हफ्ते का उन्हें वक़्त दिया गया कि भैया ऐसा है कि तुम लोग जो है अपना-अपना पक्ष ला करके रख दो। अब बात है कि भाई कल फिर क्या हुआ? जब पक्ष दिया गया होगा, पक्ष रखा गया होगा, उसके बाद क्या हुआ? देखिए मुख्यतः अगर बात बताएँ हम आपको तो सीधे तौर पर बेल मैटर्स करके एक वर्ड सामने आ रहा है और ये बातें कही जा रही है कि 14 तारीख को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई। तो आखिरकार मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो कोर्ट पहुँचे हुए हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? सीधी वजह अगर मैं आपको समझाऊँ तो इसमें साफ तौर पर आप ये समझिए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब चैलेंज कर रहे हैं गुजरात कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को। तो गुजरात कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उसे उन्होंने चैलेंज कर दिया है। अब जो चैलेंज किया है, इसके हिसाब से अगर हम आपको बताएँ तो सीधे तौर पर यूँ समझिए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी चाह रहे हैं बेल। तो अगर आपको आपने एक टर्म पढ़ा होगा हेबस कॉर्पस, ये काफ़ी फ़ेमस शब्द है जो पॉलिटिकल साइंस में अगर आप पॉलिटिकल साइंस के छात्र होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि ये हर व्यक्ति का एक राइट है। एक ये कि किसी इंसान को जेल मिले, एक ये कि किसी इंसान को बेल मिले। बेल हर व्यक्ति का एक राइट है कि उसे बेल मिलना चाहिए। कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, लेकिन यहाँ तक कि यूएपीए में भी बेल मिलता है। ऐसे में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बेल चाहिए। भैया ऐसा है कि अगर आपको कोर्ट में सुनवाई करनी है, कोर्ट में मामलात को देखने हैं, तो आप देखिए, आप हमारे ऊपर तारीख़ पर तारीख़ आप हमें दीजिए, हम हाज़िरी लगाते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, दलीलें पेश की जाएँगी, दलीलें आप देंगे, दोनों पक्ष देगा। अंत में आपको जो फैसला सुनाना होगा, आप सुना दीजिए। लेकिन उससे पहले चूँकि हम क्या कहते हैं, जेल में बंद हैं, इसलिए कम से कम हमें तब तक आप जेल से रिहा कर दीजिए। तो टेम्परेरी बेल जो है, वो आप समझिए कि मुफ्ती सलमान अज़हरी को उम्मीद है कि 14 तारीख़ को मिल जाए। नहीं अगर मिलती है तो फिर कोई नई तारीख़ मिलेगी। तो सीधे तौर पर अगर आप समझेंगे तो ये अब एक चैलेंजिंग मोड़ पर आ चुका है ये पूरा का पूरा मामला, पूरा का पूरा जो केस है। अब अदालत इस पूरे मामले को अपने तरीके से देख रही है। अदालत जो फैसला सुनाएगी वही सर्वोपरि होगी। वही देश के संवैधानिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो कहा सकता है कि वही बिल्कुल सत्य होगा और सत्य वचन होगा जो कोर्ट कहेगी। भारत एक संवैधानिक मुल्क है और उसके आधार पर हम आपको ये बात बता रहे हैं। तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि शायद उनकी जो है उन्हें जो है वो बेल मिल जाए, उन्हें कुछ लम्हों के लिए राहत मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं और यकीनी तौर पर कोई भी इंसान जब जेल में होता है तो उनका परिवार कितना परेशान होगा ये भी आप सोच सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं और ऐसे में हमने सोचा कि आज आप तमाम लोगों को ये अपडेट भी देर रात दे दी जाए, क्योंकि कल हमने आपसे कहा था कि इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी जो होगी वो हम आप तक कल साझा करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया था। तो आप तमाम लोगों से मेरी ये अपील है कि शांति बनाए हुए आप इन पूरे मामलात को देख ही रहे हैं। कुछ लोग जो अफ़वाह फैला रहे हैं, उनसे मेरी गुज़ारिश है कि प्लीज़ अफ़वाह मत फैलाइए, इस तरह का कोई हरकत मत कीजिए, बेवजह की बात मत कीजिए कि भैया ऐसा है कि रिहाई मिल गई, ये हो गया, वो हो गया, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप शांत रहिए, आराम से मामलात को देखिए, अदालत में मामलात हैं, अदालत पर भरोसा रखिए। सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर भरोसा रखिए कि कोई ना कोई जो है वो सही खबर वहाँ से निकल कर के सामने आए। इसी
इन्हीं उम्मीदों के साथ हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और आप तमाम लोगों तक अपडेट पहुँचा रहे हैं। अगर कोई अधिक जानकारी आपको चाहिए या कोई अधिक जानकारी आपके पास हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या हमें व्हाट्सएप नंबर 97 71 76 70 70 पर सूचित कर सकते हैं। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए।